अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चले आज का जो है लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो आज जो चीज़ें कवर की जाएंगी उसमें होगा कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है और यूज़र इंटरफेस किस तरह से काम करता है। ठीक है, अगर हम देखें सिविल 3D को, तो सिविल 3D में ना सबसे पहले एप्लीकेशन मेन्यू जो होता है आपका, एप्लीकेशन जहाँ पे अगर आप क्लिक करें, जो आपका ये सिविल 3D का जो छोटा सा लोगो बना हुआ है इसको क्लिक करें तो यहाँ न्यू आ रहा होता है। ठीक है, तो न्यू का मतलब ये है कि आपने कोई अगर नई ड्राइंग खोलनी है तो यहाँ से आप नई ड्राइंग खोल सकते हैं। और उसके बाद ओपन आ रहा होता है। ओपन में जो है आप जितनी भी ड्राइंग्स है आपके पास जो आपने ऑलरेडी कर रही हैं या की थी तो वो उसके अंदर से आप खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव आ गया तो आपने सेव करनी है तो सेव कर ले। ठीक है, ड्राइंग को सेव करना तो सेव कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेव एज आ रहा होता है। सेव एज यानी आपने ड्राइंग का अगर कोई और नाम रखना है। ये वो एप्लीकेशन मेनू या बटन्स हैं जो नॉर्मली बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके अंदर भी इस्तेमाल किए जाती हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट में आप जो है DWF के फॉर्मेट में जो है उसको सेव कर सकते हैं, DWFX के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप डिफरेंट वर्जन के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और PDF में आपने एक्सपोर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आ रही होती हैं आपकी एक्सपोर्ट के अंदर। IFC में फॉर्मेट में आपने सेव करना है तो IFC फॉर्मेट में सेव कर दें। ठीक है, तो ये IFC फॉर्मेट जो है बेसिकली इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है जो ओपन, इसे ओपन टाइप ऑफ फॉर्मेट कहते हैं। और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए जो कंपैटिबल होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है ये खुल जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप इसके अंदर इसे कहते हैं इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट है, तो जैसे आप पब्लिश है, पब्लिश में आप जाके जो है उसको पब्लिश कर सकते हैं किस तरह से आपने पब्लिश करना है। ठीक है, और वो आर्चिव करना है आपने, ई ट्रांसमिटर बनाना है, ईमेल करना है। ठीक है, शेयर व्यू करने हैं आपने, तो वो ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं जो है इन ऑप्शन को आप पब्लिश के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आ जाता है। और प्रिंट के अंदर जैसे नॉर्मल आप जो प्रिंट कर रहे होते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके अंदर इसी के अंदर भी आपने जो है अपनी जो DWG फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनको आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग यूटिलिटीज़ आ जाती है, जिसमें ऑडिट आ जाता है, जिसमें पर्ज आ जाता है, यूनिट्स आ जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी आ जाती हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यूज़र इंटरफेस का सबसे पहले जो है पता होना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह से उसे इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से वो इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो है आपके पास जो है क्विक एक्सेस टूल बार आ जाती है जो आपको ऊपर नज़र आ रही है, जिसमें न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रिंट होता है और जो है आपके पास जो है उसके अलावा और भी वर्क स्पेसिस आ रही हैं और भी कमांड्स उसके अंदर जो है आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें ना आप क्या कर सकते हैं, इस जो क्विक एक्सेस टूल बार होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप जल्दी से कोई भी फंक्शन आप करना चाहते हैं तो जल्दी से आप यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आसानी से एक्सेस हो सकती है। और इसके अलावा अगर इसमें कहीं कस्टमाइज़ करना हो तो इसमें बहुत सारी और भी कमांड्स हैं जो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें सारी आपके पास आ रही हैं, इनमें से कोई भी क्लिक करेंगे, चेक करेंगे तो आपकी जो है उसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड हो जाएगी। प्लस अगर देखें तो जो है यहाँ पे जो बटन्स हैं उनमें भी आप देखें तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है टूल्स आपके पास सारे आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से भी कोई टूल अगर क्विक एक्सेस टूल बार में आपने कोई ऐड करनी है तो यहाँ से भी आप जो है अपना बटन जो है कोई ना कोई इसके अंदर जो है आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके रिबन्स आ जाती हैं। रिबन्स में देखें आप इंसर्ट का रिबन है, एनोटेट का रिबन है, मॉडिफाई का है, एनालाइज का है, व्यू का है, मैनेज का है, आउटपुट का है, सर्वे का है, रेल का है, ट्रांसपेरेंट। तो ये डिफरेंट किस्म के आपके पास जो ऊपर रिबन्स आ रहे होती हैं। अगर फ़र्क करें किसी भी मैं रिबन को अगर क्लिक करता हूँ तो उसके रिलेटेड जितने भी जो उसके बटन्स होती हैं, जितनी भी उसकी कमांड्स होती हैं सारी हाईलाइट हो जाती हैं। उसके बाद कोई भी कमांड
कमांड जो उस फंक्शन से रिलेटेड होती है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट का एनालाइज का सिलेक्ट किया तो एनालाइज से मतलब जितनी भी चीज़ें आपके पास सारी यहाँ पे जितनी भी फंक्शंस हैं सारे आपके पास यहाँ आ जाएंगे। व्यू आपने सेलेक्ट किया कि व्यू से रिलेटेड आ जाएंगे, मैनेज आपने सेलेक्ट किया तो मैनेज से रिलेटेड आ जाएंगे। तो इस तरह ये सारे जो है इस तरह से आपके पास जो है जौन सा भी रिबन बार आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उसके ना छोटे छोटे आपने देखा है कि टैब्स बने होती हैं, ठीक है, इसमें लाइंस लगी होती हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप मतलब कि अगर एक कस्टमाइजेशन का है तो इसमें कस्टमाइजेशन के ये जो है आपके बटन्स हैं, और अगर एक्शन रिकॉर्डेड का है तो उसके अंदर आपके पास ये बटन्स हैं, डाटा शॉर्टकट का है तो उसके अंदर आपके पास ये है, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के ये हैं, कैट स्टैंडर्ड तो ये छोटे छोटे जो है ना बटन जो है सारे जो है इसके अंदर आ रहे होते हैं। प्लस इसके अंदर अगर और एक और चीज़ आपको अगर दिखाऊं मैं तो जो है अगर इसको देखें नीचे एक एरो आ रहा है, नीचे एरो क्लिक करें तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है कमांड इसके अंदर भी होती हैं जो आपके पास जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होम में जाऊँगा तो यहाँ पे देखें आपके पास है ये वाला बटन आ रहा है तो इसके अंदर भी आपके पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। अगर ये मॉडिफाई का क्लिक करूँगा तो मॉडिफाई के अंदर भी आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ भी जो है छुपी हुई होती हैं और यहाँ से भी आप जो है इनको एक्सेस कर सकते हैं। कभी कभी मसला होता है हमें ये नहीं पता लगता कि जो है क्रिएट डिज़ाइन के मतलब जो है कहाँ पे जो है क्रिएट फिगर फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स है या क्रिएट सब असेंबली फ्रॉम पॉलीगॉन या कहाँ पे है तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा तो उसको हम अगर एरो को छोटे एरो को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमें वो जो सारी उससे रिलेटेड जो बटन्स होंगे या इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सारी हमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो है आपने देखा टूल स्पेसिस भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जैसे अगर प्रोस्पेक्टर को हम देखेंगे तो प्रोस्पेक्टर में वो तमाम चीज़ें तमाम जो है इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होंगी जो बेसिकली ज्योमेट्री के लिए जो है अप्लाई की जा रही होंगी, ज्योमेट्री पे अप्लाई की जा रही होंगी। सेटिंग में जाएँ तो सेटिंग में अंदर जो है आपके जितने भी स्टाइल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे अपीयर हो रहे हैं। यहाँ से आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो अपने स्टाइल्स हैं उनको जो है यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, यहाँ से उनसे इंस्ट्रक्शंस आपने दे रहे होंगे। यहाँ पे सर्वे का है, सर्वे में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो सर्वे के लिए आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है टूल स्पेसिस भी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं और टूल स्पेसिस में आपने अगर देखा जाए तो इसके लिए टूल पैलेट्स भी होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें टूल पैलेट्स आपके पास जो है, ठीक है, और यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप ऑफ सब असेंबलीज जो है वो दिखाई गई हैं, ठीक है। यानी एक पूरी एक लाइब्रेरी बना दी गई है। इस लाइब्रेरी को हम जो है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से ड्रैग करके जो है इसके अंदर लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे मैंने ड्रैग किया तो ये देखिए यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से जो है आपकी जो है असेंबली जो है आप ड्रैग करके लेके आ सकते हैं। अगर आपने खुद अपनी कोई असेंबली कस्टमाइज कर दी है की है तो वो इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ताकि वो जो फर्दर आपके प्रोजेक्ट्स होंगे आने वाले प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर उसको आप जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो है जो आपकी जो टूल स्पेसेस होती हैं, ठीक है, वो यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखें ऑफ हो जाएगी और यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आपकी जो है अपीयर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे फीचर्स हैं जो है प्रोस्पेक्टर को आपने ऑफ करना है, ठीक है, सेटिंग्स को आपने देखना है तो यहाँ से जाके आप बहुत सारी जो है टूल स्पेसिस को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो टूल बॉक्स ऑफ हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए टूल बॉक्स नहीं आ रहा और जैसे मैंने इसको दोबारा क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे टूल पे जो है बॉक्स आ गया। अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास जो है सिलेक्शंस आ जाएगी, ठीक है, मुख्तलिफ जो है जो आपकी लेयर्स वगैरह है या आपकी जो चीज़ें वगैरह उनकी सिलेक्शन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ना मुख्तलिफ चीज़ें जो है यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। जैसे ये सर्वे के मतलब है, ये प्रोस्पेक्टर के मतलब है, ये सेटिंग्स के मतलब है, ठीक है। और इसके बाद अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है आपकी जो असेंबली के जो लाइब्रेरी थी जो असेंबलीज के लिए वो उसकी ऑफ हो जाती है। अगर आप क्लिक करेंगे तो वो जो टूल पैलेट है उसकी वो भी अपीयर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ें बहुत सारी कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो आपके पास मॉडल आ रहा होता है। अगर आपने लेआउट्स कोई बनाने हैं तो लेआउट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई लेआउट आपने ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने मॉडल में जाना है या पेपर स्पेस में जाना है तो वो आप जा सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स को ऑन ऑफ पे करना है तो बहुत सारे टूल स्पेसिस जो है यहाँ पे वो आ रहे होते हैं। इसमें बहुत सारे ऑटोकैड से रिलेटेड होते हैं और बहुत सारे सिविल 3D से रिलेटेड होते हैं। इसमें आपके जो है ग्लोबल कट प्लेन भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद
बाद आपके पास स्केल भी आ रहा है, स्केल तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी आप जो है इंस्टेंटली यानी फ़ौरन जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज का लेसन था जिसमें बेसिकली जो है हमने रिबन्स के बारे में बात की है, टूल पैलेट्स के मतलब बात की है, ठीक है, और जो है क्विक एक्सेस टूल बार के मतलब बात की है। तो ये जो है जितने भी पैलेट्स हैं उनके मतलब हमने बात की है, ठीक है। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह तो अगले लेसन में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।